हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आपके बीए 4th सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर का, जिसमें आपको पढ़ना है इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन, उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे मिड टर्म एग्जाम 2024 के लिए। तो मेरे जो भी स्टूडेंट्स बीए 4th सेमेस्टर में इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं तो ये वीडियो उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि 2024 में जो मिड टर्म एग्जाम आप सभी यूनिवर्सिटीज में शुरू होने वाला है, तो उसका मैं लगातार सभी सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के मिड टर्म के एग्जाम के मॉडल पेपर और इम्पोर्टेंट टॉपिक की वीडियोस लगातार अपलोड कर रही हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके बीए 4th सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर का इंग्लिश इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी, जहां से आप पढ़ लेंगे तो आप यकीन माने आपका मिड टर्म एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। और जैसा कि आप लोगों को तो पता ही है कि मिड टर्म एग्जाम का जो नंबर होता है वो आपके रिजल्ट में ऐड होता है, क्योंकि 25 नंबर का आपका इंटरनल होता है और 75 नंबर का आपका एक्सटर्नल एग्जाम होता है। ये बात आपको पता है, और आपका टोटल मार्क्स आपको 100 में मिलता है। तो चलिए बिना देर किए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन एक बात आपसे और कहना चाहूंगी जो आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, आपका बीए 4th सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर का जो सिलेबस है वो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, जो नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आपका सिलेबस है। और सभी विश्वविद्यालय में सिलेबस वही है, चाहे आप किसी भी विश्वविद्यालय से हो। बस आपके एग्जाम का पेपर का पैटर्न अलग हो सकता है, सिलेबस सेम होगा। तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना है, आप वही सिलेबस पढ़िए जो मैं अपलोड की हूँ, और मैं उसकी यूनिट्स की वीडियोस लगातार अपलोड कर। तो स्टूडेंट्स देख लीजिए अपना सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रांसलेशन क्या है, व्हाट इज ट्रांसलेशन। देखिए, इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन आप यही पढ़ रहे हैं ना अपने 4th सेमेस्टर में। तो ट्रांसलेशन मतलब अनुवाद। अनुवाद क्या है, मैं आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से बारीकी के साथ समझा चुकी हूँ। तो इसलिए स्टूडेंट्स मैं यही चाहती हूँ कि जो चीज़ मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ आप उसको अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि आपको तो सब कुछ पूरा मिल रहा है पढ़ने के लिए। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और बहुत अच्छा मार्क्स लेकर आइए। तो देखिए, व्हाट इज़ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन क्या है, मैं इसके बारे में पूरा आपको समझा चुकी हूँ यूनिट नंबर 1 के अंतर्गत। इसकी मीनिंग मैं आपको बता चुकी हूँ, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वैसे ट्रांसलेशन तो आप जानते ही हैं क्या होता है। मान लीजिए पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है, हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें, मतलब इसको हिंदी में हम लिख दें तो वो अनुवाद हो गया और ट्रांसलेशन हो गया। पंजाबी में कर दें, बंगाली में कर दें, अलग अलग सभी भाषा में इसको हम अनुवाद करेंगे, वही हमारा ट्रांसलेशन होता है। इसके बारे में एक एक चीज़ हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो मैं आपको प्लेलिस्ट की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आपको उसमें अपना आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन। ये टॉपिक देखिए, हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन आपको जानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। ट्रांसलेशन का क्या इतिहास रहा है, क्या हिस्ट्री रही है, कहाँ से शुरू हुआ है ट्रांसलेशन की ये प्रक्रिया, कहाँ से शुरू हुई है। तो इसलिए आप पढ़ लीजिएगा, मैं हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन पूरा आपको पढ़ा चुकी हूँ। ये सब आपके यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ा चुकी हूँ। तीसरा टॉपिक देखिए, व्हाट इज़ टारगेट लैंग्वेज, व्हाट एबिलिटीज़ आर इसेंशियल फॉर इट। टारगेट लैंग्वेज क्या होता है मैं बता चुकी हूँ ना आपको। देखिए यहाँ पे पूरा इंग्लिश में मान लीजिए एक पैराग्राफ दिया हुआ है इंग्लिश में, अब उसी इंग्लिश को हमें ट्रांसलेट करना है हिंदी में। तो हिंदी हमारा हो गया टारगेट लैंग्वेज, क्योंकि हमारा हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ है, हमें हिंदी में उसको बदल देना है। तो हिंदी हमारा टारगेट लैंग्वेज हो गया, जिसमें हमें अनुवाद करना है, और जिस भाषा को हमें अनुवाद करना है वो हमारा सोर्स लैंग्वेज हो गया। यानी इंग्लिश से हिंदी में करना है तो इंग्लिश हमारा सोर्स लैंग्वेज, हिंदी हमारा टारगेट लैंग्वेज। तो ये क्वेश्चन भी आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट इज़ मॉडर्न ट्रांसलेशन, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मॉडर्न ट्रांसलेशन। मॉडर्न ट्रांसलेशन भी आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगला देखिए, अगला सबसे महत्वपूर्ण है और आपको इसे पढ़कर ही जाना है, इसको पढ़ना एकदम ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके पेपर में ज़रूर पूछेगा। और ये आपके सेमेस्टर जब होगा, आपका एग्ज़ाम जो होगा उसमें भी पूछेगा। मिड टर्म के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको तैयार कर लीजिए। आप मिड टर्म में इसको पढ़ लेंगे तो आपका सेमेस्टर के लिए भी ये तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, टॉपिक है आपका सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का क्या महत्व है इन ए मल्टीलिंगुअल एंड मल्टीकल्चरल सोसाइटी लाइक इंडिया। मल्टीलिंगुअल यानी कि
बहुभाषाई समाज में, मल्टीकल्चरल यानी बहुसांस्कृतिक समाज में हमारा भारत, जैसे कि हमारा भारत जो है इसमें मल्टीलिंगुअल एंड मल्टीकल्चरल सोसाइटी है। क्योंकि हमारे भारत में देखिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, हर जगह का अलग अलग कल्चर है। ऐसा तो नहीं है कि पूरे भारत में सिर्फ एक भाषा बोली जाती है, पूरे भारत का बस एक कल्चर है, ऐसा नहीं है। हमारे भारत में अनेकों भाषाएं बोली जाती हैं, इसलिए अनुवाद का जो महत्व है वो हमारे भारत में बहुत अधिक है, जिसके बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ स्टूडेंट्स। तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। ये 5 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए। इसके अलावा आपके BA 4th सेमेस्टर सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड यानी इतिहास सभी की क्लास चैनल पे चल रही है। मॉडल पेपर की वीडियोस आ रही हैं और मैंने आपके मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए भी क्वेश्चन अपलोड कर रखा है, तो आप सभी के लिए विजिट ज़रूर कीजिएगा।